डेमोनिक पोजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हजारों मूवीज एंड शॉर्ट फिल्म्स बनी है। इनमें दिखाए गए डरावने सीन्स, जंप स्केयर्स एंड एक्सोर्सिज्म्स, इन्हें देखने में मजा बहुत आता है एंड आई एम श्योर डर भी लगता है। बट रियल लाइफ को अगर इग्नोर किया जाए तो रियल लाइफ में भी कुछ फैमिलीज ऐसी एग्जिस्ट करती है जिनको डेमोनिक पोजेशन का सामना करना पड़ा एंड ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी और कितने लोग इससे बाहर निकल पाए। तो आज हम एक ऐसे ही कहानी पे बात करने वाले हैं जो आपका दिल दहला देगी। Your left. Did you hear that? Yeah. Did Who you? was that? The child. It's like a child. 5 guys to keep him on the bed, because he was super wild. But the other one, the 9-year-old, was the one that ended up walking on the wall backwards. ये कहानी है एक ऐसे घर की जिस घर को हाउस ऑफ 200 डीमंस भी बोला जाता है। ये बात है नवंबर 2011 की, जब फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस घर के बारे में लोगों को पता चला। एमंस फैमिली, जिसमें 5 लोग रहते थे। लटोया एमंस, उसके 3 बच्चे, सबसे बड़ा लड़का 9 साल का था और उससे छोटा लड़का 7 साल का एंड इनकी एक छोटी बहन अराउंड 5 या 6 साल की रही होंगी। अल्सो इन लोगों के साथ लटोया एमंस की मॉम रोजा भी रहा करती थी और ये लोग कैरोलिना स्ट्रीट ग्रे में एक घर में रहने आते हैं। थिंग्स वेयर प्रीटी मच नॉर्मल एट द स्टार्ट, बट धीरे धीरे घर में कुछ एक्टिविटीज होना स्टार्ट हुई। एट फर्स्ट घर में लाइट्स फ्लिकर होने लगी। कुछ दिनों बाद रात को लटोया एंड रोजा को घर के बेसमेंट से किसी के चलने की आवाज आने लगी एंड ऐसा लगता था मानो कोई बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आता था। डोर खोल के मेन हॉल में आता था एंड घंटों वहीं पर खड़ा रहता था। इन सब चीजों से लटोया एंड रोजा ऑलरेडी परेशान थे, बट धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल चीजें बच्चों के साथ भी होने लगी, स्पेशली जो दोनों लड़के थे उनके साथ। इन्हें घर में किसी की आंखें नजर आने लगी जो इन्हें देख रही होती थी एंड जो 7 साल का लड़का था उसे एक बच्चे की आत्मा दिखती थी एंड वो बच्चे की आत्मा उसे हमेशा ये कहानी सुनाया करती थी कि जब इंसान को मारा जाता है तो उसे कैसे फील होता है। एंड वो 7 साल का बच्चा अपनी मॉम को इस आत्मा के बारे में सब बताता था। एक दिन इस 7 साल के बच्चे ने अपने भाई के गले को पकड़ लिया एज इफ वो पजेस्ड हो गया हो एंड उसने उसे मारने की कोशिश की। चीजें काफी खराब होने लगी थी, बट एमंस फैमिली को इस घर में रुकना एक मजबूरी थी बिकॉज लटोया एक सिंगल मदर थी। अल्सो उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे उसका ब्रेकअप हो चुका था, बट आफ्टर ब्रेकअप भी वो उसके घर के बाहर आता रहता था एंड उसे परेशान करता था। इसलिए लटोया ने अपना पुराना घर छोड़ दिया और वो इस घर में रहने आई, जो घर उसे काफी सस्ते में रेंट पे मिल गया था एंड उसे लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बच जाएगी, बट स्टिल वो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। एट स्टार्ट लटोया को ये लग रहा था कि जो कुछ भी घर में हो रहा है उसका कारण शायद उसके एक्स बॉयफ्रेंड से जुड़ा हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम ये सामने आया कि उसके बॉयफ्रेंड का इससे कोई भी संबंध नहीं था। खैर ये एक अलग बात है। बट अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं एंड इन सारी पैरानॉर्मल घटनाओं एंड पर्सनल इश्यूज के कारण लटोया के बच्चे काफी टाइम से स्कूल नहीं गए थे। इसीलिए स्कूल वाले चाइल्ड सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं और जब चाइल्ड सपोर्ट उसके घर जाते हैं तो दोनों बच्चे घर में बीमार थे। उन्हें हॉस्पिटल में एग्जामिन करने ले जाया जाता है और ऑफिसर्स को शक था कि उसकी मॉम या उसकी ग्रैंडमा शायद इन बच्चों को अब्यूज करती है, बट आफ्टर चेकअप सब कुछ नॉर्मल था। अल्सो लटोया ने ये बात अभी तक से किसी को भी नहीं बताई थी कि उसके घर में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब दोनों बच्चों में से जो बड़ा लड़का था, यानी कि जो 9 साल का लड़का था, वो सबके सामने अचानक से पोजेस्ड हो जाता है एंड वो लिटरली दीवार पे उल्टा चल के सीलिंग तक जाता है और वहां से वो जंप करके नीचे आता है। एंड ये सब कुछ हुआ था हॉस्पिटल के एक साइकाइट्रिस्ट, एक चाइल्ड सपोर्ट ऑफिसर, एक नर्स एंड बच्चे की ग्रैंडमा रोजा के सामने। एंड ये विटनेस होते ही हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा वहां के चर्च के फादर को बुलाया जाता है, जिनका नाम था फादर माइकल मैग्ना। Call from the Methodist chaplain that a boy just walked up the wall backwards at the Gary campus of the hospital. फादर उस समय अपनी प्रेयर्स कर रहे थे
कॉल के बाद वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, पर तब तक लटोया अपने बच्चों को लेके अपने घर जा चुकी थी। तो फादर जब उसके घर पर जाते हैं तो पहले वो घर को होली वाटर से ब्लेस करते हैं एंड बाद में लटोया एंड उसकी मॉम रोजा से बात की जाती है एंड घर में हो रही चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एंड एक शॉकिंग बात यहाँ पर ये थी कि फादर जब भी लटोया या रोजा से बात करते थे तो घर के बाथरूम की लाइट फ्लिकर करने लगती थी। The bathroom light started flickering and buzzing. जब फादर बाथरूम में जाके लाइट के पास खड़े होते थे तो वो लाइट ठीक हो जाता था, बट अगेन जब भी वो फैमिली से बात करने लगते फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाती थी। ऑल्सो वो किचन में नोटिस करते हैं कि जो विंडोज थी वो पूरे घर की बंद थी एंड कहीं से भी हवा अंदर नहीं आ रही थी, बट स्टिल विंडोज के ऊपर जो कर्टन्स थे वो हिलने लगते हैं। To close them was waving back and forth. एंड जब वहां पर जाके देखा जाता है तब उन कर्टन्स से ऑयल जैसा एक चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है And it was kind of dripping and such, and it felt like oil, so I did. एंड फादर खुद ही अपने आंखों से नोटिस करते हैं, यानी उन्हें भी ये कंफर्म हो गया था कि ये घर डेफिनेटली हॉन्टेड है। इसके बाद थर्ड पैरानॉर्मल घटना फादर ये नोटिस करते हैं कि लटोया के आसपास किसी बड़े फुटप्रिंट्स जमीन पे बने हुए हैं, जिन फुटप्रिंट्स पर मिट्टी लगी हुई थी एंड इतने बड़े निशान ना तो फादर के शूज के थे एंड ना ही घर में मौजूद किसी और के। ये देख के वो समझ चुके थे कि घर में कोई डीमन मौजूद है। वो फैमिली को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके बच्चों पे एक्सॉर्सिज्म करेंगे, बट उससे पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी बिशप से एंड वो अपने नोट डाउन किए हुए पॉइंट्स के साथ उस घर से चले जाते हैं। अगले 4 दिन तक कुछ भी नहीं होता है। 5वें दिन लटोया ने अपने घर पे छोटी सी पार्टी रखी हुई थी जिसमें उसकी बहन एंड थोड़े से लोग आए हुए थे। अब इस पार्टी में होता ऐसे है कि जो 9 साल का बच्चा था उसे कोई शक्ति दीवार पे पटक देती है एंड दूसरे 7 साल के बच्चे को फ्रिज के डोर पे फेंक दिया जाता है किसी अनजान शक्ति के द्वारा। एंड ये नोटिस करते ही घर में जो मेहमान थे वो घर से चले जाते हैं, सिवाय लटोया के बहन की बच्ची के। वो उसी घर में आज रात रुकने वाली थी। देर रात को वो देखती है कि लटोया की जो 6 साल की बेटी है वो हवा में लेविटेट कर रही है एंड जैसे ही वो लटोया एंड रोजा को आवाज लगाती है वो लेविटेट कर रही बच्ची वापस से नीचे बेड पर गिर जाती है। एट दिस पॉइंट लटोया एंड रोजा डिसाइड टू मूव आउट ऑफ दिस हॉन्टेड हाउस। वो तुरंत ही अपने भाई के घर पर बच्चों को लेकर चली जाती है जो उसी एरिया में रहता था एंड यहाँ वो पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगती है कि उसे डीमन से बचा लो। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि पुलिस यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। एट स्टार्ट पुलिस को लग रहा था कि ये फैमिली झूठ बोल रही है एंड शायद लटोया एंड रोजा बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं, इसीलिए वो चाइल्ड सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं एंड हॉस्पिटल को भी कॉल किया जाता है फॉर चेकअप। बट चाइल्ड सपोर्ट एंड हॉस्पिटल से पुलिस को बताया जाता है कि एमंस फैमिली के साथ अब तक क्या क्या हुआ है एंड सारे पैरानॉर्मल चीजों के बारे में भी इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। देन पुलिस वाले उनके घर में जाते हैं, यानी उस डीमन हाउस में। एंड इस पॉइंट पे एमंस फैमिली यहाँ पर नहीं रहती थी, वो अपने भाई के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। पुलिस पूरे घर को चेक करती है एंड जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो पूरा बेसमेंट का फ्लोर सीमेंट से बना हुआ था, सिवाय बेसमेंट के सीढ़ियों के नीचे का एरिया। वो एरिया मिट्टी से भरा हुआ था एंड ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर या तो किसी को दफनाया गया है या फिर यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। अब पुलिस के लिए भी ये केस एक पैरानॉर्मल मोड़ ले रहा था, इसीलिए फादर माइकल को भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है एंड साथ में एक चाइल्ड सपोर्ट ऑफिसर भी इनके साथ मौजूद थी। अब जैसे ही ये लोग अगेन बेसमेंट में जाते हैं, एक ऑफिसर सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था तो बेसमेंट में अगेन वो चिपचिपा सा पदार्थ सीढ़ियों के पास से निकलने लगा। Is the substance that the CPS worker touched? Yeah, I think she touched. Made her hand. एंड जब चाइल्ड सपोर्ट ऑफिसर उस पदार्थ को हाथ लगाती है, उसकी जो पिंकी फिंगर थी वो पूरी तरीके से सफेद हो जाती है और वो अकड़ जाती। आफ्टर दैट पुलिस वाले बेसमेंट के स्टेयर्स के नीचे जो मिट्टी थी उसे खोदने लगते हैं एंड यहाँ पे इन्हें काफी स्ट्रेंज चीजें मिलती है, लाइक एक वुमेन का अंडरगारमेंट, एक लाल रंग का नाखून, एक बच्चे का सॉक्स, एक लोहे का रॉड एंड ऐसे ही कुछ पैरानॉर्मल आइटम्स इन्हें यहाँ से मिलती है। एंड सारी चीजों को एग्जामिन करके
ये बात सामने आई कि यहाँ इस जगह पे एक बच्चे की शायद बलि दी गई है एंड शायद इसी बच्चे की आत्मा लटोया के छोटे बच्चे यानी कि उस 7 साल के बच्चे से बात करती है एंड उसे ये बताती है कि जब भी किसी को मारा जाता है तो कैसे फील होता है। अल्सो यहाँ पे जो पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली थी उन पे भी काला जादू किया गया था एंड इस सब के चलते इस घर के बेसमेंट में ही दूसरी दुनिया का एक पोर्टल किसी ने खोल दिया था, जिसके कारण कोई भी डीमन या आत्मा अपने मुताबिक घर में एंटर कर जाती थी एंड एमंस परिवार को परेशान किया करती थी। हालांकि ये ब्लैक मैजिक या सैटेनिक रिचुअल जो भी इस बेसमेंट में किया गया था वो एमंस फैमिली के घर में आने से पहले किसी और ने किया था एंड बोला जाता है कि इनके यहाँ रहने से पहले यहाँ पर एक कपल रहा करता था जो पूरे जीवन इसी घर में रहा एंड वो दोनों इसी घर में मरे थे। तो प्रीटी मच पॉसिबल है कि शायद ये काला जादू करके इस पोर्टल को उन्होंने ही खोला हो। फाइनली पुलिस इस केस से पीछे हट जाती है एंड एमंस परिवार को इस घर से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अब ये कारण तो पता चल गया था कि प्रॉब्लम कहाँ पर है एंड एमंस फैमिली को वहां से दूर भी कर दिया गया था, बट एक डीमन था जो अभी भी इनके पीछे पड़ा हुआ था। वो कभी लटोया के बच्चों के शरीर में आता था तो कभी उसके खुद के शरीर में। कुछ दिन बीत जाते हैं एंड फाइनली वो जो डीमन था वो अपना परमानेंट शरीर ढूंढ लेता है और वो शरीर था लटोया का। वो उसके शरीर को चूज कर लेता है एंड उसे पजेस कर लेता है। तो फादर माइकल मैग्नॉट ने लटोया पे एक्सोर्सिज्म किया एंड जब ये एक्सोर्सिज्म लटोया पे किया जा रहा था उस समय पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। ये एक्सोर्सिज्म 3 दिन तक चला। पहले दिन कुछ भी खास नहीं हुआ एंड एक्सोर्सिज्म के वक्त लटोया शांत बैठी हुई थी, बट अगले 2 दिन तक उसे काफी तकलीफ हुई। बट एट द एंड उस डीमन को लटोया के शरीर से निकालने में फादर माइकल सक्सेसफुल रहे एंड आफ्टर दैट एमंस फैमिली के सारे मेंबर्स को ब्लेस किया गया एंड उसके बाद सभी लोग सेफ थे और उनके साथ आगे जाके कोई भी पैरानॉर्मल घटना रजिस्टर नहीं हुई। यानी एमंस फैमिली तो अब बच गई थी, बट ये घर अभी भी वैसे ही था एंड द पोर्टल वॉज स्टिल ओपन। तो लगभग 9 साल बाद पैरानॉर्मल डिमोनोलॉजी एंड वर्ल्ड वी डोंट सी नामक एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो रिलीज होती है जिसका टाइटल था डीमन हाउस द लॉस्ट फुटेज 2019। अब भले ही इस चैनल के द्वारा ये वीडियो 2019 में अपलोड की गई थी, बट इसे शूट किया गया था 2012 से लेकर 2014 के बीच में। वीडियो में जैक बेगन्स नाम का यूएस का एक जाना माना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने टीम के साथ इस घर में जाता है एंड इनके साथ फादर माइकल मैग्नॉट भी मौजूद थे। फुटेज के स्टार्ट में सब कुछ नॉर्मल था, सभी घर के अंदर जाते हैं एंड कुछ समय सब कुछ शांत था, बट सडनली एक टीम मेंबर को डिजीनेस फील होता है और उसका सर दर्द करने लगता है। तभी एक और टीममेट जिसका नाम था क्रिस और ये इस टीम का साइकी था, वो बोलता है कि उसे डोरवे में कोई खड़ा दिखा है एंड फुटेज को जब रिवाइंड करके चेक किया जाता है तो सही में एक घोस्टली फिगर उसमें कैद हुई थी। आफ्टर दैट ये लोग वहां पर जाते हैं जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल घटनाएं होती थी, यानी कि बेसमेंट में। बेसमेंट में आते ही जैक को भी चक्कर आने लगते हैं एंड क्रिस जो साइकी था वो बोलता है कि उसे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल स्पिरिट्स मौजूद है एंड वो स्पीड में यहाँ से वहां ट्रैवल कर रही है। अल्सो ये सेम चीज लटोया की मॉम रोजा ने भी एक बार पहले बोली थी कि घर की स्पिरिट्स यहाँ से वहां बहुत स्पीड में ट्रैवल करती है, जिसके चलते सर चकराने लगता है। Can't watch everybody at the same time. It's like it moves too fast, you know? देन यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये लोग एक स्पिरिट बॉक्स को निकालते हैं। अब ये स्पिरिट बॉक्स वो था जिसके चलते पैरानॉर्मल चीजों से कांटेक्ट किया जा सकता था एंड इस स्पिरिट बॉक्स के थ्रू एक सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने स्पिरिट्स मौजूद है, तो किसी के गुर्राने की आवाज हमें सुनाई देती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट दिस पीपल डिसाइड्स कि ये लोग स्टेयर्स के नीचे वापस से खुदाई करेंगे जहाँ पे दूसरी दुनिया का पोर्टल खोला गया था, वो भी ब्लैक मैजिक करके। तभी वहां पर कमरा ठंडा होने लगता है एंड साइकिक क्रिस बोलता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। देन अगेन स्पिरिट बॉक्स में उस स्पिरिट से कुछ सवाल किए जाते हैं
तो जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा कि जैसे ही उस स्पिरिट से पूछा गया कि स्टेयर्स के नीचे जो डर्ट है वहां पर क्या है, तो किसी स्पिरिट्स ने जवाब दिया डर्ट। आगे उस स्पिरिट से सवाल किया जाता है कि यहाँ पर कुछ साल पहले एक फैमिली रहा करती थी, उस फैमिली का क्या नाम था? तो जवाब आता है एमंस फैमिली। यानी कि स्पिरिट्स अब पूरी तरीके से इन लोगों के साथ कांटेक्ट कर रही थी। एंड ऑल्सो वो स्पिरिट उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का भी नाम लेती है जो था जैक। देन जैसा कि अगेन आपने इस क्लिप में देखा कि स्पिरिट से वापस सवाल किया गया कि यहाँ पर कितने स्पिरिट्स मौजूद है, तो जवाब आया एक। ऑल्सो वो अपने प्रेजेंस कैमरा में दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ एनोमली। दोस्तों समटाइम्स जो स्पिरिट्स होती है ये ऐसे ही छोटे से फॉर्म में अपने प्रेजेंस को फील कराती है, जस्ट लाइक एक लाइट का स्पॉट हो, काइंड ऑफ एन ऑरा। एंड ये इतना छोटा होता है कि देखने वाले को लगता है कि कैमरा के सामने कीड़ा आया होगा। बाद में वो स्पिरिट ये भी बताती है कि वो उस बच्चे की ही आत्मा है जो एमंस के फैमिली के 7 साल के बच्चे के साथ बात किया करती थी और उसकी बलि यहाँ पर दी गई थी और उसकी स्पिरिट अब वहीं पर स्टेयर्स के नीचे रहती थी। देन द क्रू डिसाइड्स कि ये लोग खुदाई करेंगे एंड इस समय भी इन्हें काफी आवाजें आती है जैसे कोई अपने प्रेजेंस पूरे घर से इन्हें फील कराना चाहता हो। सुन ये लोग उन आइटम्स को बाहर निकालते हैं, यानी कि एक वुमेन का अंडरगारमेंट, एक सॉक्स, एक रेड कलर का फिंगर नेल एंड उस रॉड के साथ साथ बाकी कई सारी चीजें, और इन सारी चीजों को बाहर निकाला जाता है। देन ये लोग ऊपर के फ्लोर पे आते हैं जहां पहले विंडोज के कर्टन से चिपचिपी चीज निकली थी। जब कुछ साल पहले फादर लटोया एमंस के साथ बात कर रहे थे एंड ऊपर जाने के बाद ऑन कैमरा ही इनके सामने अगेन वो ऑयली चिपचिपी चीज निकलने लगती है, विच वॉज स्ट्रेंज। और जब पूरी टीम यहाँ पर ये देखने के लिए आती है तो पता नहीं क्यों जैक को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, एज इफ उसे कोई ये बता रहा हो कि बेसमेंट में वापस आओ एंड जल्दी से जो भी सामान तुमने निकाला है वो अगेन स्टेयर्स के नीचे जमीन में गाड़ दो। एंड जैक करता भी यही है, वो अपने एक कैमरामैन को नीचे ले जाता है एंड सारे काले जादू का सामान यानी वो फिंगर नेल, क्लॉथ्स एंड रॉड, ये सारी चीजें वो जमीन में वापस गाड़ देता है। एंड अगेन ये लोग आखिरी बार स्पिरिट बॉक्स के जरिए उस स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं एंड पूछते हैं कि क्या हम लोग यहाँ से चले जाए। तो वो स्पिरिट इस बार काफी गुस्सा हो चुकी थी एंड इस बार उन्हें स्ट्रेट अवे जवाब मिलता है, आई विल किल यू, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। सभी लोग पैनिक करते हैं एंड तब जैक सबके सामने ये रिवील करता है कि उसने जितनी भी आइटम्स उन्होंने जमीन से निकाली थी उन्हें वापस गाड़ दिया है, जिससे फादर माइकल उस पर थोड़ा गुस्सा करते हैं फॉर डूइंग सच अ थिंग। देन अगेन ये लोग खुदाई करके सारी चीजों को वापस बाहर निकालते हैं एंड फादर सभी काला जादू की हुई चीजों को ब्लेस करते हैं। बट वापस खुदाई करने के बाद इन्हें सारी चीजें मिल तो चुकी थी, बट एक चीज इन्हें नहीं मिली थी और वो चीज थी रेड कलर का फिंगर नेल। इन्हें लग रहा था कि इन सारी चीजों को ब्लेस किया जाएगा तो शायद वो पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जब जैक ने इन सारी चीजों को वापस जमीन में डाला था तो उससे वो फिंगर नेल कहीं पर मिस हो गई थी और इन्हें बाद में वो फिंगर नेल कभी भी नहीं मिली, जिसके चलते वो जो पोर्टल था वो हमेशा के लिए खुला ही रह गया। और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का जो अटेम्प्ट था इस पोर्टल को बंद करना वो सक्सेसफुल नहीं रहा और इसके पीछे भी घर में मौजूद जो डेमोनिक शक्तियां थी शायद उन्हीं का ही हाथ था। अब सभी लोग काफी डर गए थे एंड इसीलिए ये लोग इन्वेस्टिगेशन को रोक देते हैं और वहां से चले जाते हैं एंड ये घर हॉन्टेड ही बना रहता है। अब उसी रात को जितने भी लोग उस घर में गए थे यानी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम, फादर माइकल एंड एक पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ था फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो उनमें से 2 लोगों को, एक पुलिसमैन को एंड दूसरे एक कैमरामैन को, कुछ पैरानॉर्मल चीजें अपने घर में महसूस हुई। लाइक पुलिसमैन जब अपने घर में था उसे उसके बेसमेंट से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई, जैसे घर का कोई बड़ा सा शेल्फ गिर गया हो। एंड जब वो बेसमेंट में जाके देखता है तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सीसीटीवी फुटेज में कोई भी चोर लुटेरा घर में नहीं घुसा था। एंड मेन बात तो ये थी कि जब वो नीचे था तो अपने आप घर का जो सिक्योरिटी अलार्म था वो शट डाउन हो रहा था और पुलिसमैन जो है वो ये देख के डर जाता है
और तुरंत वो जैक को कॉल करके अपने घर पर बुला लेता है, जिसके बाद इस पुलिसमैन के घर को भी ब्लेस किया जाता है। अब अगले दिन जब जैक एंड उसकी टीम अगेन उस हॉन्टेड घर में कैमरास लगाने गए थे, तब उसके एक कैमरामैन को अंदर से ये फीलिंग आ रही थी जैसे उसे कोई शक्ति कमांड दे रही हो कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं तुम उन्हें मार दो। एंड इसीलिए उसे वहां से तुरंत घर पर भेज दिया जाता है। एंड दोस्तों, इस घर में कई बार कई सारे सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए थे, वो भी कई अलग अलग सिक्योरिटी कंपनीज के द्वारा। बट कोई भी कैमरा 2 दिन से ज्यादा यहाँ पर नहीं चल पाता था, एज इफ यहाँ की जो शक्तियां थी वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उन्हें इस घर में देखे। एंड एट द एंड जैक एंड उसकी जो टीम थी वो इस लोकेशन पे गिव अप कर देती है, बिकॉज जिन शक्तियों से ये लोग उलझना चाहते थे वो शक्तियां काफी पावरफुल थी। अब दोस्तों, अगेन यहाँ पर मैं सबको रिमाइंड कर दूं कि हम लोगों ने अभी तक से भी जिस इन्वेस्टिगेशन को देखा है वो भले ही 2019 में रिलीज की गई थी, बट उसे शूट किया गया था 2012 या 2014 के पीरियड के दौरान। बट इन 2016 ही यहाँ इसी प्रॉपर्टी पे एक मूवी को शूट किया गया था जिसका नाम था डीमन हाउस। एंड इसका कास्ट भी सेम वही था, यानी कि जैक बेगन्स एंड फादर माइकल, ये दोनों इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स थे। एंड ये भी एक रियल लाइफ फाउंड फुटेज फिल्म ही थी जिसमें स्टोरी में थोड़ा सा मसाला डाल के बताया गया था। सो एट द एंड इस हॉन्टेड हाउस को तोड़ दिया जाता है। एंड टू बी सरप्राइज, इस घर को बाद में खुद जैक ने ही खरीद लिया था, जिसने मूवी शूट होने के बाद इस घर को तोड़ दिया। एंड जैक एंड फादर माइकल बताते हैं कि ये जो केस था वो उनके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केस था, जिन्हें वो मरते दम तक कभी भी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दिस वॉज वेरी डिफरेंट वीडियो फ्रॉम आवर यूजुअल रेगुलर वीडियोस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें। ऑल्सो मुझे कमेंट करके जरूर रिव्यू में बताना कि क्या आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है या नहीं। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।